उत्तर प्रदेश के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के भाजपा सरकार पर जुबानी हमले के बाद उन्हें कड़े लफ्जों में जवाब दिया है कि बता दें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भाजपा सरकार को कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक करार देते हुए भाजपा पर सरकार जमकर निशाना साधा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के लिए भाजपा की सरकार कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है। वह वायरस से देश में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बड़ी संख्या में किसान और आम लोगों की मौत हो चुकी है। चौधरी ने दावा किया था कि महोबा जिले में अब तक हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि भाजपा ने वर्ष 2002 में गुजरात में लाशों पर राजनीति की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में भी यही किया। दिल्ली में भी पिछले दिनों यही दिखाई दिया, जिसका कड़े शब्दों में जवाब देते हुए योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। तो कोरोना वायरस की हो रही है, आपको क्या लगता है हमारे देश में सबसे बड़ा कोरोना वायरस क्या है? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार है केंद्र की भी, प्रदेश की। क्या उससे भी खतरनाक, क्या उससे भी खतरनाक है। लोगों की जान ले रही, तो जान गया नहीं कि जो ले चुकी, और जितने भी रही उतने की जान लेगी। एक महोबा जिले में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर दिया। इतना तो उस वायरस से कोई मरा नहीं हिंदुस्तान में, पहले लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी उस वायरस से भी अधिक खतरनाक है जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के लिए। यानी भाजपा को आप कोरोना वायरस की तरफ से देखते हैं? उससे भी खराब, उससे भी खराब। नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस से भी खतरनाक सरकार है, क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष विक्षिप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय और कर्मठ सरकार है। समाजवादी पार्टी जो आतंकवादी और पीएफआई की समर्थक और सहयोगी पार्टी है, जब भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार इनके खिलाफ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, पीएफआई के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो नेता प्रतिपक्ष को और उनकी पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये लोग आपा खो दिए हैं। जैसे ओवैसी ने आपा खोया हुआ है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष ने आपा खोया हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि राम मनोहर लोहिया के उन विचारों को आत्मसात करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण इस देश के मुसलमानों के पूर्वज थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब हमलावर थे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार ये इस बात को कह के सीए का जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, हम उन्हें पेंशन देंगे। जिस तरीके के विक्षिप्त मानसिकता का परिचय नेता प्रतिपक्ष ले रहे हैं, हम सभी इस बात से आगाह कर रहे हैं। आज पूरे जमीन इनकी खिसक गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है। इसीलिए इस प्रकार की बातें निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की लोकप्रियता से भयभीत होकर के इस प्रकार के आधारहीन बयान दिए जा रहे हैं। दुनिया को नहीं दिया है, केवल बनाया है तो मानव बम बनाया है। ये जो हवाई किताब है, ये आतंकवादी बनाने की मशीन है और कुछ नहीं है। केवल मानव बम बनाया है मुसलमानों ने आज तक। कोई एक